नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक न्यूज और आप बने हुए हैं हमारे साथ। आपका नाम? शीतलांबर झा, शीतलांबर अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी। जी। आप ये जो किसान आंदोलन जो चल रही है इसके साथ में आप समर्थन में हैं? निश्चित रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज आह्वान किया है। देश के विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा जो बुलाई गई भारत बंद है उसके समर्थन में आज बड़ी तादाद में किसान सड़क पे हैं। कांग्रेस पार्टी भी उनके सम्मान के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके काला विरोधी कानून जो किसान विरोधी है उसको वापस करवाने के लिए आज सड़क पे है। आप क्यों चाहते हैं ये आंदोलन चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? सारा देश जान रही है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ये काला कानून, जो 3 काला कानून लाई है, वो किसानों को मजदूर बनाने का कानून है। अपने पूंजीपति मित्रों को महिमा मंडित करने के लिए और धनवान बनाने के लिए, अंबानी अडानी को और मजबूत करने के लिए यह कानून लाई गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कहते हैं कि ये जो 3 बिल जो पास हुई है ये जो है सो किसानों के हित में है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है आपका? वही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कैसा प्रधानमंत्री है इस देश का, जुमलेबाज, जो एक तरफ कहती है किसानों के लिए यह कानून फायदे के लिए है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो कृषि मंत्री कहते हैं जो आप देश के किसी भी कोना में अनाज के मंडी में जाके बेच सकते हैं, और उन्हीं के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह कहता है जो यदि दूसरे प्रदेश का अनाज मंडी में यहाँ बेचने के लिए आएगा तो उसको जब्त कर लेंगे। यह दोहरा चरित्र क्यों है तुम्हारा चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है, देश के लोग जान चुके हैं। एक बात और थी आपसे करनी, ये किसान आंदोलन जो चल रही है इसके कहीं पीछे में कहीं राजनीतिक कुछ चल तो नहीं रहा ना? अन्नदाता जब सड़क पे है तो राजनीति कौन चीज की बात है? मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे हाथ में आज भी ठेला, मैं कोदाली चलाता हूँ। मैं किसान नहीं हूँ क्या? यहाँ किसान लोग नहीं है क्या? यहाँ के मजदूर किसान लोग नहीं है क्या? ये नरेंद्र मोदी बांटना चाहती है, किसान की एकता को तोड़ना चाहती है। ये नहीं होगा। देश का 28 संगठन किसान का सड़क पे क्यों है? यदि यह फायदे की है कानून तो सड़क पे क्यों है? क्यों वार्ता कर रहे हो तुम? ये वार्ता का खेल क्यों चला रहे हो? और बहुत सारे लोग जो है सो इसके किसान जो आंदोलन जो चल रहा है इसके विरोध में है। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, अंधभक्त होना आजकल एक नई परंपरा इस देश में हो गई है। तो कुछ अंधभक्त लोग, अभी उनकी आंख से पर्दा नहीं हटी है। आज देश की तमाम सार्वजनिक संपत्ति आज बिक रही है। एक कहावत है मिथिला में, हम लोग गांव में कहते हैं, जे बाप दादा जो अरैज के दो गेल तो एकटा कुपुत्र जे जन्म ले छे तो ओकरा सबटा बेच कर चाटि जाइ छे। सैह नरेंद्र मोदी जे आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, नेहरू के नेतृत्व में, मौलाना आजाद के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो सार्वजनिक संपत्ति लगले इस देश में, वो तमाम संपत्ति आई बेच के चाट रहा। आई नरेंद्र मोदी की करे? रेलवे के बेच रहा, BSNL बेच रहा, LIC के बेच रहा, की कर रहा? कता की छे? नौजवान बेरोजगार भ रहा छे, दुनिया में बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, भारत में 45 वर्ष के रिकॉर्ड के तोड़ने जा रहा है। तमाम उद्योग बंद, कृषि चीनी मिल बंद, रैयाम लोहार सकरी चीनी मिल बंद, पंडोल सूता फैक्ट्री बंद। क्या देना चाहते हो तो किसान मजदूर को और मजदूर बनाना चाहते हो? किसानों का जो बेशकीमती संपत्ति है जमीन, उसको तुम छीनना चाहते हो। यह नहीं होगा। आप मोदी सरकार से क्या मतलब कि गुजारिश करना चाहते हैं, क्या उनसे मांगना चाह रहे हैं? गुजारिश मैं नहीं करता हूँ, जनता मेरे साथ है। उनकी चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। चेत जय, किसान सड़क पे है, किसान की आत्मा रो रही है, मजदूर रो रहे हैं। आप जो काला कानून बनाए हैं तीनों आप वापस लीजिए। वापस नहीं लीजिएगा तो दिल्ली से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, देश नहीं चला पाएंगे, किसान सड़क पे आएंगे।